हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं परिमित लंबाई के रज्जुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम सीखते हैं। परिमित लंबाई का मतलब समझिए। परिमित माने होता है निश्चित सीमा। परिमित माने कोई भी चालक होगा एक निश्चित होगा, दायरा एक सीमा होगी। रज्जुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो चलिए हम कोई परिमित धारावाही चालक लेते हैं। तो चलिए देखिए, यदि हमने चालक ले लिया ए बी एक परिमित धारावाही चालक है जिसकी लंबाई नियत है कि ए से बी तक ही रहेगी। इसमें यदि आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो, इस चालक में आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए और यहाँ मान लेते हैं बिंदु ओ से आर मीटर दूरी लेते हैं। ओ से आर मीटर दूरी पर एक बिंदु P, यहीं पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है कि B की वैल्यू कितना होगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आएगा। देखिए, कोई AB चालक लिया जो परिमित लंबाई निश्चित है। AB चालक में आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित किए, बिंदु O से R मीटर दूरी पर ही हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिएगा। हम सबसे पहले क्या करें कि जो हमारे पास चालक है या AB, इस चालक के किसी छोटे से पहले अवयव के लिए निकाल लें। इस परिमित लंबाई में बहुत छोटे से भाग के लिए पहले हम देखते हैं कि इस बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसके बाद हम पूरे चालक का निकाल लेंगे आसानी से। तो ये छोटा सा चालक हमने ले लिया, कौन सा, मान लेते हैं डेल्टा एल। इसमें एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, भाग ले लिया कि पहले इस अल्पांश के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो हम क्या करें, देखिए, इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। यहाँ मिला दिए और यहाँ से भी मिला देते हैं इसको, ठीक है। अब छोटा सा अल्पांश छोटे से भाग के लिए निकाला है तो बहुत छोटा सा कोण भी बनेगा, बहुत छोटा सा कोण बनेगा। तो मान लेते हैं क्या, डी फाई या डेल फाई बनना है। ये कोण कौन सा बन रहा है, डेल फाई। और इस कोण को मान लेते हैं क्या है, फाई है। इस कोण को क्या मान लेते हैं, फाई है। यहाँ पे इसको कर लेते हैं सी डी चाहिए। देखिए ई एफ कर लेते हैं, ई एफ चालक छोटा सा ले लिए। अब यहाँ से हम क्या करें, छोटा सा यहाँ पे लंब डाल ले। यहाँ से इस बिंदु पर क्या करते हैं, लंब डाल ले। और यहाँ से कोण क्या कर लेते हैं, थीटा। यहाँ से जो कोण बना रहा है ये क्या चीज़, थीटा। और ये पूरा छोटा सा जो कोण बिंदु P पर बन रहा है क्या चीज़, डी फाई बन रहा है, ठीक है। तो हम पहले इस छोटे से चीज़ के कारण इस पर क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि बाना एक परिमित लंबाई धारावाही चालक AB जिसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर चालक में बिंदु O से R मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। तो चलिए, इतना आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो हम पहले छोटे से अल्पांश के कारण क्या निकालते हैं, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर छोटे से अल्पांश के कारण निकालेंगे तो नियम कौन सा लगेगा, बायो-सेवर्ट। क्योंकि बायो-सेवर्ट के नियम में किसी भी छोटे से अल्पांश के कारण कोई भी चालक हो, हम किसी भी बिंदु पर हम क्या निकाल लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो हम छोटे से चालक के कारण बिंदु P पर क्या निकालें, चुंबकीय क्षेत्र। तो आएंगे बायो-सेवर्ट। तो हम क्या लिखेंगे, देखिएगा, बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से डेल्टा एल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। बायो-सेवर्ट के नियम से क्या निकाला, डेल्टा एल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो देखिए, बहुत छोटा सा भाग है इस पे, तो बहुत छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र होगा। बहुत छोटा सा होगा तो क्या लिखें इसको हम, डेल्टा बी बराबर क्या पढ़े हम, आई। इसमें कौन सी धारा प्रवाहित रही, आई। देखिए, पहले तो नियतांक क्या होता है, μ0/4 पाई और आई डेल्टा एल क्या
डेल्टा एल साइन थीटा, क्या लगेगा साइन थीटा, साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, देखिए अच्छा ये दूरी पहले मान लीजिए कितनी है, इस दूरी को कर लीजिए यक्स, इस दूरी को क्या मान लेते हैं यक्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को यक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर, ठीक है यक्स स्क्वायर। ये हमारा पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन पड़ा। हमने छोटे से अल्पांश के कारण बिंदु P पर क्या निकल लिया, चुंबकीय क्षेत्र आ गया। अब देखिए, अब इस त्रिभुज की बात करिए और इस बिंदु को ले लीजिए EF और G बना लीजिए। तो हम त्रिभुज लेते हैं, अगला स्टेप त्रिभुज EFG से, त्रिभुज EFG से, EFG में क्या लेंगे देखिएगा, अगर इस त्रिभुज की बात करें तो देखिएगा आप, अगर इस त्रिभुज को मैं निकाल दूं तो क्या बनेगा, एक कुछ ऐसा दिखाई देगा, हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब G वाला क्या है 90 है, यहाँ पे G, यहाँ पे क्या है लंब है तो 90 है। G किस कोण की बात हो रही है, E की, इस कोण की, तो यहाँ पे हो गया क्या E, और इधर क्या हुआ F, इधर क्या हुआ F। देखिए अगर आप निकालेंगे इसको तो यहाँ पे क्या 90 है तो G, और थीटा कहाँ पे बन रहा है तो E पे बन रहा है, तो E की जगह थीटा और F कहाँ तो F यहाँ, ऐसे बनेगा। अब यहाँ से एक चीज़ लगाइए, अगर ए भुजा मुझे चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है देखिएगा, लाल बटे कक्का से निकाल लीजिए, लाल बटे कक्का से लंब बटा कर्ण, लंब क्या हो जाएगा FG, FG लंब क्या FG, और कर्ण क्या हो जाएगा देखिएगा, कर्ण हमारा क्या निकल गया FG, और कर्ण क्या है ए है, EF यानी कि ए डेल्टा एल है, ये वाली क्या डेल्टा एल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा एल, यानी FG की वैल्यू क्या निकल के आएगी देखिएगा, FG की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा या डेल्टा एल, डेल्टा एल साइन थीटा, डेल्टा एल साइन थीटा। तो इस त्रिभुज से क्या निकला हमें देखिएगा FG बराबर क्या आया, देखिए मैंने निकाल दिया है डेल्टा एल साइन थीटा, इक्वेशन तो कर लीजिए। ये बात आप समझिएगा, फिगर को मैंने बाहर निकाल के बताया आपको, ठीक है। चलिए अगर इतनी बात समझ गए तो आगे देखिए, अब हम अगर इस कोण की बात करें, इस त्रिभुज की बात करें तो इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस वाले की भी बात कर लेते हैं हम। इसमें देखिएगा इस वाले के लिए बात करते हैं, त्रिभुज किसके लिए, मैं यहाँ ही लिख देता हूँ त्रिभुज देखिएगा FG और P, FG से, FG P से। यहाँ पे क्या करें, कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पे देखिए कोण क्या है, यहाँ पे देखिए कोण क्या हो रहा है, हम ये EG और P लिए हैं, सॉरी FG और P लिए हैं, तो कोण क्या है डेल फाई, डेल फाई कोण, चाप क्या, चाप जो यहाँ से लगता है ये वाला चीज़ चाप, यानी कि FG चाप, अब बटे त्रिज्या क्या हो जाएगी देखिएगा, F और P के बीच की दूरी यानी कि X, FG यानी कि X। तो FG का मान ऐसे निकालेंगे तो क्या निकल जाए, क्या आ जाएगा देखिएगा FG, इसका इधर गुणा कर दीजिए X डेल फाई, X डेल फाई, इक्वेशन नंबर 3, यह क्या हो गया समीकरण नंबर 3। अब यदि हम समीकरण 2 और 3 को लेते हैं, समीकरण 2 व किससे 3 से, 2 व किससे ले लें 3 से बात करते हैं, 2 और 3 को लेंगे तो देखिएगा FG बराबर क्या डेल एल साइन थीटा, FG बराबर क्या X कास डेल फाई। तो इसका मान यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या निकल के आएगा देखिएगा, क्या आया हमारा देखिए X डेल फाई बराबर क्या डेल एल साइन थीटा,
डेल एल साइन थीटा। अब मैं क्या करूं, इसको अगर इक्वेशन 4 बना लूं तो यदि मैं 1 और 4 को लूं तो देखिए क्या बनेगा। समीकरण 1 व किससे 4 से 1 और 4 को मिलाएंगे तो क्या बनेगा देखिएगा। डेल्टा बी बराबर क्या, म्यू 0 अपान 4 पाई, म्यू 0 अपान 4 पाई आई, और डेल एल साइन थीटा, डेल एल साइन थीटा की जगह क्या लिखूंगा, यक्स डेल फाई बटा क्या, यक्स स्क्वायर। यक्स स्क्वायर से एक बार एक कैंसिल कर लीजिए, यक्स स्क्वायर से एक बार एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच के आया देखिएगा, क्या बचा हमारा, डेल्टा बी बराबर क्या बचा, म्यू 0 अपान 4 पाई आई डेल्टा फाई अपान एक्स। इसको इक्वेशन 5 कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 5 कर लीजिए। अब देखिए मैंने यहाँ तक की पूरी बात कर ली। अब हम आ जाते हैं इसके नीचे वाले त्रिभुज में, यहाँ से हमने इसकी बात कर ली। अब इसकी बात कर लेते हैं, त्रिभुज कौन सा ले ले, एफ ओ और पी से, एफ ओ और पी से। ये तो साधारण आप देख रहे हैं, ए 90 है, ए 90 ए फाई है। तो यहाँ पे देखिए कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ से कास लगाऊं, कास और फाई है तो फाई, कास फाई बराबर, तो कास थीटा बराबर क्या होता है, लाल बट्टे कक्का लगाइए। लाल बट्टे कक्का आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ रखा है। आधार बट्टा क्या, कर्ण, आधार क्या इसमें आर, कर्ण क्या इसमें है यक्स, कर्ण क्या इसमें है यक्स है। तो यहाँ से अगर यक्स की वैल्यू निकालिए तो यक्स की वैल्यू क्या निकल के आती है, यक्स बराबर आर बटा कास फाई, यक्स बराबर आर बटा कास फाई। अगर ये मान यहाँ पे रख देते हैं, यक्स का मान आर बटा कास फाई, समीकरण किस में रख दें, 4 में रखने पर हम लिखें यक्स बराबर आर बटा कास फाई, समीकरण 5 में रखने पर, अगर 5 में रखते हैं तो क्या निकल के आएगा देखिएगा, डेल्टा बी म्यू 0 अपान म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल फाई अपान यक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं, आर बटा कास फाई। तो आर नीचे और आर नीचे, कास कहाँ चला जाएगा, ऊपर, कहाँ चला जाएगा, कास ऊपर चला जाएगा, कास फाई। देखिए जब मैं यक्स की जगह पर रखूँगा ये चीज़, यक्स की जगह यहाँ पे रखूँगा यह आर बटा कास फाई, तो कास जो है फाई ऊपर चला जाएगा इसके, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक चीज़, अगर ये बात यहाँ तक आ गई तो इसको लिखने का सही तरीका कि डेल्टा बी बराबर लिखिए म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान आर और कास फाई डेल फाई, कास फाई डेल फाई, डेल फाई। देखिए ये हमने क्या निकाल लिया, एक छोटे से अल्पांश के कारण, इस डेल्टा एल के कारण इस बिंदु P पर कितनी चुंबकीय क्षेत्र हुई, तो वह हुई हमारी परिमित लंबाई के लिए म्यू 0 अपान 4 पाई आई बटा आर कास फाई डेल फाई। किसके लिए निकाले हम, छोटे से अल्पांश के कारण। अब हम क्या करेंगे, पूरे लंबाई के लिए निकाल लेंगे। पूरे लंबाई के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे देखिएगा, इस वाले चालक को बिंदु ए के सिरे से इस वाले को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। इस वाले से क्या कर दें, इसको हम मिला दें, और इस वाले को यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। इस वाले को हम यहाँ से मिला देंगे, और यहाँ से जो कोण बन रहा है बिंदु P पर, इसे मान लेते हैं क्या बना हमारा, तो फाई 1 ले लेते हैं, फाई 1। और इस पूरे के लिए जो बना ये क्या, फाई 2 ले लेते हैं। अब हम निकाल लेंगे कि पूरे, देखिए अब ए और बी चालक के लिए जो कोण निकला, ये वाला ध्रुव ए से जो इस चालक का कोण इस पर जा रहा है फाई 1,
और इस चालक के अंतिम बिंदु से सिरे से क्या जा रहा है, φ2। तो अब इस पूरे चालक के लिए हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। हमने छोटे से लिए निकाल लिया, पूरे के लिए निकालेंगे। तो पूरे के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे उस फंक्शन का जिसका निकालना है, जो आया है, उसका समाकलन करना पड़ता है। उसका क्या करेंगे हम, समाकलन। जब समाकलन करेंगे तो पूरे परिपथ का हमें क्या निकल जाएगा, यह यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा धारावाही चालक AB पर, धारावाही चालक ऐसे लिख दिए, संपूर्ण चालक, संपूर्ण चालक के लिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। संपूर्ण चालक के लिए बिंदु P पर क्या निकालेंगे हम, चुंबकीय क्षेत्र। अब संपूर्ण चालक के लिए इस पर हम चुंबकीय क्षेत्र, तो अब संपूर्ण की बात करें, छोटे से लिए क्या आता है, डेल्टा एल। पूरे के लिए आएगा तो क्या हमारा बन जाएगा, यह बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बी। अब देखिएगा पूरे के लिए हम करेंगे तो क्या, समाकलन में, क्या संपूर्ण चालक के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, समाकलन करेंगे। तो समाकलन μ0 या μ0 4 पाई I अपान R cos फाई और डेल फाई, cos फाई और डेल फाई। देखिए इतना अगर आ गया हमारा, तो इंटीग्रेशन में अब देखिए किसके लिए निकालें, संपूर्ण चालक के लिए। तो संपूर्ण चालक में कोण क्या बन रहा है, इस सिरे से यहाँ पे क्या φ1, इस सिरे से यहाँ पे क्या φ2। तो हम यहाँ लिमिट लगाएंगे। लिमिट क्या लगाएंगे, इस बात को देखिएगा। इसको मान लीजिए y अक्ष की धन्य दिशा, इसको y अक्ष की ऋण दिशा, यह इसका मूल बिंदु मान लीजिए, ये x अक्ष मान लीजिए। तो y अक्ष की धन दिशा में जो कोण बना धनात्मक, y अक्ष की जो ऋण दिशा में कोण बना ऋणात्मक लेंगे। y अक्ष की जो ऋण दिशा में कोण बना क्या लेंगे, ऋणात्मक। यानी कि y अक्ष की ऋण दिशा में कोण कौन सा बन रहा है, φ1। तो माइनस का क्या लग जाएगा, φ1। आज जो धन दिशा में बन रहा है क्या, φ2। क्या बन रहा है, φ2। ऐसे लिख देते हैं, देखिएगा φ1 और यहाँ क्या φ2। ठीक है। अब इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन। समाकलन करने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा b इज इक्वल समाकलन माइनस का φ1 φ2, सॉरी, इसको अब एक काम करिए कि जो समाकलन योग्य चीज़ें हैं उसको अंदर रखें, बाकी चीज़ को बाहर। क्या आएगा इसमें, कांस्टेंट μ0 अपान 4 पाई I अपान R आ जाएगा, समाकलन φ1 माइनस का φ1 और φ2 और cos फाई डी फाई या डेल फाई, इतना आएगा। अब जो लोग समाकलन क्लास 12th में मैथ वाले बच्चे हैं वो तो जानते हैं कि cos x का क्या होता है, लेकिन बायोलॉजी वाले एक चीज़ याद कर लें, कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का होता है sin x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x का क्या होता है, sin x प्लस c, क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। लेकिन यहाँ पे लिमिट लगी है तो x नहीं जुड़ेगा, यानी कि अगर लिमिट यहाँ रहेगी तो x नहीं जुटेगा। बस आप ये जानिए कि sin x का क्या होगा, सॉरी cos x का क्या होगा, sin x। अब इसका हम समाकलन देखिए कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं, चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ से थोड़ा सा। क्या निकल के आएगा देखिएगा, इसका क्या आया हमारा, b इज इक्वल क्या आया, μ0 अपान μ0 अपान 4 पाई इंटीग्रेशन I अपान R, और इंटीग्रेशन जो लगा cos x का क्या बताएं, sin x। तो ये निकल के आ गया क्या चीज़, sin x की नहीं है तो फाई है, तो क्या लग जाएगा, फाई। लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, माइनस φ1 और φ2। लिमिट क्या बन गई, φ1 φ2 बन गई। अब यहाँ पे देखिए क्या करें हम इसके लिए, तो हम करें μ0 अपान 4 पाई I अपान R
और ए बन जाएगा क्या, देखिए अब हाइपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या कर दें, घटा दें। हाइपर लिमिट में से लोअर लिमिट घट जाएगी, यानी कि ए बन जाएगा साइन फाई 2 माइनस साइन और माइनस का फाई 1, माइनस का फाई 1, फाई की जगह क्या लग जाएगा फाई 1। हाइपर में से लोअर क्या कर दिए, घटा दिए। तो क्या बना, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, और ए बन गया क्या साइन फाई 2 माइनस, अब माइनस को देखिए ये वाला माइनस बाहर ले लिए, क्योंकि देखिए माइनस का साइन x अगर एंगल में है तो इसको लिखा जा सकता है साइन x माइनस का साइन x, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा प्लस का, और ये बन गया क्या साइन फाई 1। अगर इसको सही तरीके से लिखें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, जो बुक में आपको दिया होगा b इज इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 दिया होगा, ये लिखा होगा आपको। इसको मात्र क्या टेस्ला, ठीक है। तो क्या निकल के आया हमारा, परिमित लंबाई के लिए हमारा जो धारावाही चालक निकल के आया, क्या आया, b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 आ गया, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आएगी।